क्वेश्चन नंबर 4 में x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना। इसका मतलब dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिवन प्रॉब्लम को सबसे पहले y के इक्वल लेंगे तो लेट y इक्वल्स टू x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। अगर मैं यहाँ पे log लेता हूँ तो यहाँ से कितना बनेगा, log y इक्वल्स टू log ऑफ x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, इसको अगर a लेता हूँ इसको अगर b, तो यहाँ से क्या बनेगा आपके पास log a माइनस b। log में a माइनस b का कोई फॉर्मूला नहीं है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे log नहीं लेंगे। log a इंटू बी का फॉर्मूला भी होता है, log a अपॉन b का भी फॉर्मूला होता है, बट a माइनस b में फॉर्मूला नहीं होता है। यहाँ पे हम डायरेक्ट log नहीं लेंगे, log लेने से ये क्वेश्चन आपका सोल्व नहीं हो रहा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए x की पावर x को अगर मैं u लेता हूँ, 2 की पावर साइन x को v लेता हूँ, y इक्वल्स टू कितना आएगा u माइनस v। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। dy बाई dx इक्वल्स टू du अपॉन dx माइनस dv अपॉन dx। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में du अपॉन dx एंड dv अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करके पुट करने पे dy बाई dx की वैल्यू मिल जाएगी। u इक्वल्स टू हमने ले रखा x की पावर x एंड v इक्वल्स टू कितना 2 की पावर साइन x। du अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे देखो u इक्वल्स टू कितना x की पावर x। इसको सोल्व करने के लिए दोनों तरफ हम log लेंगे तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ log लेने पर log u इक्वल्स टू log ऑफ x की पावर x। log के फॉर्मूले से ये जो पावर x है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी। log a की पावर b बेस e इक्वल्स टू b इंटू log a बेस e। log की वैल्यू पे जो पावर होती है वो इस तरफ आके log a से मल्टीप्लाई हो जाएगी। log u इक्वल्स टू x इंटू log x। x के रेस्पेक्ट में इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर dy बाई dx log u इक्वल्स टू dy बाई dx x इंटू log x, x इंटू log x। log x को जब मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ x के रेस्पेक्ट में तो कितना आता 1 अपॉन x। इस x को हम यहाँ पे अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं। इस x को अगर मैं अगेन डिफ्रेंशिएट करता हूँ x के रेस्पेक्ट में, x का कितना होगा 1 होगा, x की पावर n का फॉर्मूला यूज होगा 1 अपॉन x इंटू 1, तो यहाँ से कितना आता 1 अपॉन x। log x में यहाँ पे x है तो x को जब मैं x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 1 आता, 1 को 1 अपॉन x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 अपॉन x ही आता है। log x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 1 अपॉन x। यहाँ पे हमें log u गिवन है तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी यहाँ पे u, तो इसको जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 1 अपॉन u इंटू इस u को हमें डिफ्रेंशिएट करना तो u को डिफ्रेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में तो कितना आएगा du अपॉन dx। x को मैंने x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तब जाके इसकी वैल्यू कितनी हो रही है 1 हो रही है। मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल है और यहाँ पे वेरिएबल सेम होना चाहिए। u यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे देखो u को हमने क्या ले रखा है x की पावर x। x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और u क्या डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो उसकी वैल्यू 1 नहीं होगी, उसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पे du अपॉन dx इक्वल्स टू, इसके बाद में x इंटू log x को डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल में आपको क्या बता रखा है कि अगर मैं u इंटू v को डिफरेंशिएट करता हूँ तो u को रखूंगा एज इट इज, उसके बाद v को हम डिफरेंशिएट करेंगे प्लस, v को डिफरेंशिएट कर चुके हैं तो v को रखेंगे एज इट इज, उसके बाद यहाँ पे u को डिफरेंशिएट करूंगा, v को रखूंगा एज इट इज और u को डिफरेंशिएट करूंगा। प्रोडक्ट रूल में एक टाइम में हमें a को डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे हमने v को डिफरेंशिएट किया तो u को रखा एज इट इज, फिर प्लस v को डिफरेंशिएट कर चुके तो यहाँ पे u को डिफरेंशिएट करेंगे एंड v को रखेंगे एज इट इज। u की वैल्यू यहाँ पे x है एंड v की वैल्यू यहाँ पे कितनी है log x है। u एंड v से अगर कंफ्यूज हो रहे तो इसको लिख सकते हो फर्स्ट इंटू सेकंड, तो फर्स्ट को रखूंगा एज इट इज, सेकंड को मैं डिफरेंशिएट करूंगा
प्लस हम सेकंड को रखेंगे एज इट इज, उसके बाद में फर्स्ट को हमें डिफरेंशिएट करना। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन x है एंड सेकंड फंक्शन log x है। फर्स्ट फंक्शन को रखूंगा एज इट इज, उसके बाद सेकंड को मुझे यहाँ पे डिफरेंशिएट करना, तो log x को डिफरेंशिएट करूंगा प्लस। log x को डिफरेंशिएट कर चुके तो log x को रखेंगे एज इट इज, उसके बाद हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना x को, तो x को हम डिफरेंशिएट करेंगे। log x को जब डिफरेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में तो कितना आएगा 1/x, एंड x को जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा 1 इक्वल्स टू में कितना आएगा, x को रखेंगे एज इट इज, उसके बाद log x को डिफरेंशिएट करूंगा 1/x प्लस log x को रखूंगा एज इट इज, उसके बाद x को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 du/dx को रखूंगा एज इट इज और 1/u को इस तरफ लेके आऊंगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रैकेट और यहाँ पे u को मल्टीप्लाई करेंगे। du/dx इक्वल्स टू u की वैल्यू पुट करूंगा तो u इक्वल्स टू हमने कितना ले रखा है x की पावर x, फिर ब्रैकेट x से x कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 1 प्लस log x इंटू 1, यहाँ से कितना आएगा log x। du/dx की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। dv/dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट dv/dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। v इक्वल्स टू हमने कितना ले रखा 2 की पावर sin x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log v इक्वल्स टू log ऑफ 2 की पावर sin x। log के फॉर्मूले से sin x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूँ, log v इक्वल्स टू sin x इंटू में कितना आएगा log 2। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर dy/dx log v इक्वल्स टू dy/dx sin x इंटू log 2, sin x इंटू log 2। log v को डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, log x का होता 1/x, बट यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है v, 1/v इंटू dv/dx इक्वल्स टू sin x इंटू log 2 को हमें डिफरेंशिएट करना, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, k इंटू f(x). k इंटू f(x) को जब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो k यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर रखूंगा, उसके बाद मुझे डिफरेंशिएट करना f(x) को। k यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो log 2 यहाँ पे हमारे पास क्या कांस्टेंट, log 2 क्या कांस्टेंट, f(x) की वैल्यू यहाँ पे कितनी है sin x। log 2 को हम बाहर रखेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करना होगा sin x को, sin x को हम डिफरेंशिएट करेंगे। sin x को जब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो कितना आता है cos x। dv/dx इक्वल्स टू log 2 को रखूंगा एज इट इज, उसके बाद में sin x को डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा cos x। 1/v को इस तरफ लेके आऊंगा तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा। dv/dx इक्वल्स टू v की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो v इक्वल्स टू हमने कितना पुट किया था 2 की पावर sin x ब्रैकेट log 2 इंटू में कितना cos x, log 2 इंटू cos x। dv/dx की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 में du/dx एंड dv/dx की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 1 में हम du/dx एंड dv/dx की वैल्यू पुट करेंगे। du/dx की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से हम यहाँ पे रखेंगे एज इट इज, उसके बाद यहाँ पे माइनस था तो माइनस, dv/dx की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ से, तो 2 की पावर sin x log 2 इंटू cos x को मैं रीअरेंज करके लिखूंगा यहाँ पे cos x इंटू log 2, cos x इंटू log 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पे कंप्लीट होता है।